और भाई क्या हाल चाल। सो फाइनली माय हीरो अकेडमी चैप्टर 353 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर को पढ़ के मुझे काफ़ी मज़ा आया। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ दिखाया गया और साथ ही हमें बाकी हीरोज़ को भी दिखाया गया जिन्हें देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। और इस चैप्टर का लास्ट पेज कुछ अलग ही लेवल का था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यू नो माय हीरो अकेडमी से रिलेटेड कॉन्टेंट आपको इसी चैनल में मिलेगा। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पैनल में हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि सोतो ने डाबी को हरा दिया है और उसे कैप्चर भी कर लिया है, और डाबी के हारने का खबर बर्निन बाकी हीरोज को भी दे देती है थ्रू अ कम्युनिकेशन डिवाइस। सो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि बाकी हीरोज नोमूस के साथ लड़ रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली हीरोज नोमूस को हरा देंगे बिकॉज दे हैव नंबर एडवांटेज। तो इसी सीन में एक हीरो के थ्रू हमें ये पता चलता है कि दे आर लकी बिकॉज स्टार्टर्स प्रिजन के विलन्स उनसे लड़ने नहीं आए, एंड अगर वो आते तो शायद से सिचुएशन कुछ और ही होता। और इसी सीन में हमें दो विलन्स के नाम बताया गया है, वन इज कुनेदा एंड अनदर वन इज घैसले। सो ये दो विलन्स कौन है इसका मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है, बट आई एम गेसिंग दैट दे आर स्ट्रॉन्ग। सो इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ऑल माइट को दिखाया जाता है जो एक ब्रॉडकास्टिंग रूम से सारे फाइटिंग्स को देख रहा होता है, एंड इस सीन में हमें एक आइडिया लग जाता है कि एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल सीन दोबारा चेंज होता है और हम पहुंचते हैं जाकू हॉस्पिटल के आसपास, एंड इसी जगह में जाइगेंटो माकिया को कैप्चर करके रखा हुआ है। तो इस जगह माउंट लेडी, आसिडो एंड कुछ क्लास बी के हीरोज लड़ रहे होते हैं विलन से, एंड डाबी के हारने की खबर सुनकर हीरोज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी सीन में हमें और एक विलन को दिखाया जाता है एंड ये वही विलन है जिसने मिडनाइट को मारा था, एंड इस विलन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हीरोज जितना भी एफर्ट कर रहे हैं विलन्स को हराने के लिए वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इसके बाद इसी सीन में किरिशिमा की एंट्री होती है जो बाकी सिविलियंस को एक सेफ जगह में रख कर दोबारा आता है विलन से लड़ने के लिए, एंड इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल सीन दोबारा चेंज होता है और हम पहुंचते हैं ताकोबा नेशनल स्टेडियम में, और ये वही जगह है जहां हीरो लाइसेंस का एग्जाम हुआ था। तो इस जगह पर सैरो, सुगर रस एंड बाकी कुछ हीरोज लड़ रहे होते हैं विलन से, एंड इन हीरोज को भी पता चल जाता है कि सोतो ने दाबी को हरा दिया है, जिसके लिए वो काफी खुश भी है। सो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल सीन दोबारा चेंज होता है और हमें यूए को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बाकू को स्माइल कर रहा होता है बिकॉज उसे भी न्यूज मिल गई है कि सोतो ने दाबी को हरा दिया। आफ्टर दैट सीन दोबारा चेंज होता है और हम पार्किंग लॉट पहुंचते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, और इस सीन में हमें आयोमा, फैटगमैन और एक नए विलन को दिखाया जाता है। सो राइट नाउ पार्किंग लॉट चारों तरफ से फ्लावर से घिरा हुआ है, विच इज अ क्वर्क ऑफ न्यू विलन जिसका नाम कुनेदा है। सो बेसिकली इस पूरे सीन को देखकर हमें यह पता चलता है कि जितने भी हीरोज एंड विलन्स थे उन्हें उनके क्वर्क के हिसाब से अलग किया गया था, एंड वो विलन जो किसी भी क्वर्क्स को मैच नहीं करते हैं उन्हें पार्किंग लॉट में ही रखा गया। बट एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल कुनेदा कहता है ऑल्फा वन को आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है और तुम भी हरा नहीं पाओगे। मैं ऑल्फा वन का नया असैसिन हूँ एंड आई विल शो यू हाउ अ जॉब शुड बी डन। सो कुनेदा की इन बातों से हमें ये पता चल गया है कि वो ऑल्फा वन का नया असैसिन है। एंड और एक चीज जो मैंने नोटिस की इस चैप्टर में वो ये है कि हमें धीरे धीरे करके नए नए विलन से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, समझ रहे हो। बट एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल सीन दोबारा चेंज होता है और हम पहुंचते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल में जहां सोजी, प्रेजेंट माइक लड़ रहे होते हैं स्पिनर से। तो बाकी हीरोज की तरह यहाँ भी मौजूद हीरोज को पता चल गया है कि सोतो ने दाबी को हरा दिया है, और साथ ही साथ स्पिनर को भी ये पता चल गया है कि सोतो ने दाबी को हरा दिया है। तो इस सीन में गौर करने की बात यह है कि स्पिनर काफी बड़ा एंड बल्कि नजर आ रहा है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ऑल्फा वन ने स्पिनर को सेकेंड क्वर्क दिया होगा एंड वो उसी सेकेंड क्वर्क का असर है। एंड यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी स्पेशल विलन्स हैं उन सभी को सेकंड क्वर्क मिला होगा ऑल्फा वन से, सो दैट वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। बट एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल स्पिनर ये बात विश्वास नहीं कर पा रहा है कि डाबी हार गया है, एंड उसे ये लगता है कि हीरोज झूठ बोल रहे हैं। सो स्पिनर जो बंदा है वो डाबी को काफी स्ट्रॉन्ग मानता है बिकॉज डाबी के पास एक प्रॉपर मोटिव है लड़ने के लिए, एंड इसी के कारण स्पिनर यकीन नहीं कर पा रहा है कि डाबी सोतो से हार गया। तो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि स्पिनर काफी गुस्से में आ जाता है एंड वो सारे विलन्स को ऑर्डर देता है कि वो सारे हीरोज को मार दे, एंड इसके बाद सीन दोबारा चेंज हो जाता है कमीनो वाले जगह पर जहां सोतो एंड डाबी लड़ रहे थे, एंड बेसिकली इस पैनल में हमें सोतो एंड ईडा को दिखाया जाता है। बट इन नेक्स्ट पैनल हमें डाबी के छाती से एक लाइट जलता हुआ दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है इस चैप्टर में। तो अगर मैं थोड़ा सा गैस करूं तो मुझे ये लगता है कि शायद से डाबी के पास सेकंड क्वर्क होगा जिसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है, या फिर वो लाइट एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन बॉम्ब
फॉर्म भी हो सकता है। बट एनीवेज कमिंग टू चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल सीन दोबारा चेंज होता है और हम पहुंचते हैं गूंगा माउंटेन्स, जहां एंडेवर, हॉक एंड बाकी कुछ हीरोज ऑल फॉर वन से लड़ रहे होते हैं। एंड डार्बी के हारने का न्यूज सुनकर एंडेवर का एक्सप्रेशन काफी नॉर्मल सा है, मतलब वो कोई भी इमोशन नहीं दिखा रहा है। एंड ये चीज देखकर ऑल फॉर वन एंडेवर को कहता है, तुम तो अपने बेटे से आंख भी नहीं मिलाना चाहते, इसलिए तुमने सोतो को उससे लड़ने भेजा। एंड अब मुझे पता है कि तुम अपने बातों को जस्टिफाई करने के लिए कोई हीरो वाला स्पीच दोगे, एंड इसी वजह से तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे नंबर 1 हीरो। तो ऑल फॉर वन के इन बातों से हमें क्लियरली ये पता चल जाता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, एंड उसे ये पता है कि एंडेवर उससे हरा नहीं सकता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी यही लगता है कि एंडेवर, हॉक एंड बाकी हीरो शायद ऑल फॉर वन को हरा नहीं पाए, बट उससे कुछ हद तक कमजोर तो कर ही सकते हैं। तो इसके बाद इन द लास्ट पैनल हमें ऑल फॉर वन को दिखाया जाता है और उसके उंगलियों को भी दिखाया जाता है, जहां से डिफरेंट क्वर्क्स निकल रहे हैं। और इस पूरे पैनल को देखकर ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ से फाइट अब सीरियस होने वाला है। सो इस पैनल में हमें ऑल फॉर वन के एक उंगली में फायर क्वर्क भी देखने को मिला, जिसकी वजह से थ्योरी ये बनती है कि शायद ऑल फॉर वन मिडोरिया का बाप है। और इस चीज को मैं डिनाई भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज हमें मिडोरिया के डैड के बारे में इतना ही पता है कि उनके पास कोई फायर रिलेटेड क्वर्क है। एंड सिंस मांगा होरिकोशी स्टार वार्स सीरीज के काफी बड़े फैन है, तो क्या पता ऑल फॉर वन मिडोरिया का बाप निकले। एंड ये जस्ट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, तो ज्यादा सीरियसली भी मत ले लेना। सो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो नो डाउट काफी बढ़िया चैप्टर था। एंड इस चैप्टर में हमें बाकी हीरोज को भी दिखाया गया, जिन्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। एंड अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एंडेवर एंड ऑल फॉर वन की फाइट किस तरीके से प्रोग्रेस करेगी, और डार्बी के चेस्ट पर जो लाइट जल रहा था, इस चीज का भी आंसर हमें चाहिए। तो यहीं पर ही इस वीडियो को खत्म करते हैं। एंड बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।